नोटिफिकेशन आपका जो है मई में आया हुआ है, मई 22 में। चलिए, बिल्ड वेल लिमिटेड अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर रेलेवेंट सेबी रेगुलेशन होल्ड 51% शेयर इन हैट्स लिमिटेड। बिल्डवेल लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स इनकम की इंफॉर्मेशन दे रखा है 24-25 की। इंटरेस्ट इनकम ऑफ फ्रॉम हैट्स लिमिटेड 10 करोड़, डिविडेंड इनकम फ्रॉम हैट्स 3 करोड़, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी, डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज बेचा है जिसको जो है 1 CR का जो है देते हैं। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ कंपनी 10 करोड़ 10 लाख। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से 10 लाख रुपए का। रेंटल इनकम डायरेक्टली ओन रियल एस्टेट असेट 2.5 करोड़। विजय अ रेसिडेंट इन इंडिया होल्ड 70% ऑफ आपका जो है यूनिट ऑफ REIT। ही डज नॉट हैव एनी अदर इनकम ड्यूरिंग the year. Compute total income for the tax payable in the hand of Messrs. Buildwell Limited and Mr. Vijay. Note: HAT has opted to pay tax under section 115 BAA and Mr. Vijay has opted 115 BAS. Ignore tedious implication. चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। नो, चलिए कंप्यूट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल इन द हैंड ऑफ मेसर्स बिल्डवेल लिमिटेड REIT and Mr. विजय यूनिट होल्डर। सबसे पहले आप आ जाइए, क्या है आपका इंटरेस्ट इनकम ऑफ 10 करोड़ फ्रॉम हैट्स लिमिटेड। तो यहाँ पर आ जाते हैं। नो, इंटरेस्ट इनकम पहला हो गया आपका इंटरेस्ट इनकम ऑफ 10 करोड़ फ्रॉम हैट्स, क्या हो गया, हैट्स लिमिटेड। कितना है बिल्डवेल का? ये हो गया बिल्डवेल का और ये हो गया विजय का। बिल्डवेल और ये हो गया मिस्टर विजय। नील है 7 करोड़, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 7 करोड़ हो गया। नौ, यहाँ पर देखिए सबसे इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम SPV would be exempt of in the hand of REIT by the virtue of under section 1023 FC सबसेक्शन ई। तो ये इसके केस में एग्जम्प्ट हो जाएगा। बाकी इसके केस की बात करें मिस्टर विजय की,
द कंपोनेंट ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर वुड बी डीम टू इनकम ऑफ यूनिट होल्डर। तो इसका जो कंपोनेंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंपोनेंट ऑफ यूनिट होल्डर component of such income would be deemed income of Mr. Vijay under section 115 UA subsection 3। Accordingly 7 crore being 70% is taxable in the hand of Mr. Vijay। कह रहा है 70% would be taxable in the hand of Mr. Vijay। तो 7 करोड़ यहाँ पे हमने ले लिया है। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट, डिविडेंड इनकम फ्रॉम हाइट्स लिमिटेड। यहाँ पर देखिए आप, डिविडेंड इनकम फ्रॉम हाइट्स लिमिटेड 3 करोड़। तो यहाँ पे आ जाइए, डिविडेंड इनकम 3 करोड़। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एसपीवी टू REIT is exempt under section 1023 FC। डिविडेंड इनकम ऑफ ₹3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय SPV to REIT is exempt in the hand of REIT। ठीक है, by virtue of under section 1023 FC subsection B, the component of such dividend income distributed to unit holder is taxable। ये कंपोनेंट जो होगा, कंपोनेंट ऑफ सच इनकम shall be taxable in the hand of unit holder। तो इस केस में जो है, पहले के केस में जो है बिल्ड वेल जो REIT है उसके केस में एग्जम्प्ट होगा, और जो मिस्टर विजय हैं उनका 70% जो है टैक्सेबल होगा। अकॉर्डिंगली अंडर सेक्शन 1023 CFD के जो है हिसाब से ये टैक्सेबल हो जाएगा 70%। अकॉर्डिंग हैज़ एक्सरसाइज ऑप्शन इतना, तो अकॉर्डिंगली 70% वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर मिस्टर विजय। तो 70% जो है ऑफ 3 करोड़ कितना, 2.10 करोड़। अब है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज़। शॉर्ट टर्म यहाँ पे आ जाइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टी 1 करोड़। तो इसमें भी देखिए ये यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थर्ड पॉइंट है ऑफ ₹1 करोड़ ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज STCG on sale of development is taxable at maximum margin rate of 42.744 in the hand of REIT as per section 115 UA subsection 2 टैक्सेबल होगा
अंडर सेक्शन 115 UA 2 में एट द रेट मैक्सिमम मार्जिन 42.744% के हिसाब से देयर वुड बी नो टैक्स लायबिलिटी इन हैंड ऑफ यूनिट होल्डर और नो टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर। तो इनके केस में कुछ भी नहीं जाएगा, इनके केस में आपका 1 करोड़ पूरा लिया जाएगा। यहाँ नील हो जाएगा, यहाँ पर भी नील हो जाएगा। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑफ 10 लाख रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डेवलपमेंट डिवेंचर। यहाँ पर आइए, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिवेंचर ऑफ कंपनी ₹10 लाख। इंटरेस्ट जो है ऑफ 10 लाख received अनलिस्टेड डिवेंचर। तो इस केस में जो है सच इंटरेस्ट इज टैक्सेबल हाईएस्ट, सच इंटरेस्ट इज टैक्सेबल हायर रेट। हायर रेट कितना है? 42.744%। कितना हो गया? 10 लाख। और इसके केस में नील हो जाएगा। क्यों? देयर वुड बी नो टैक्स लायबिलिटी। ये देयर वुड बी नो टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड ऑफ मिस्टर विजय अंडर सेक्शन 110(10)(23) FD में। तो इस केस में नील हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नील लिख दिए। अब आ जाते हैं रेंटल इनकम ऑफ 2.5 करोड़ फ्रॉम डायरेक्टली ओन्ड रियल इस्टेट। रेंटल इनकम 5वां पॉइंट है, ये 4था पॉइंट था। रेंटल इनकम ऑफ ₹2.5 करोड़ फ्रॉम डायरेक्टली ओन्ड रियल एस्टेट एसेट। कितना है? डायरेक्ट इनकम बाय वे ऑफ रेंटिंग और लीजिंग लेटिंग आउट रियल एस्टेट डायरेक्टली इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन, इट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(23) FCA। इसमें जो है FCA में जो है एग्जम्प्ट है इनके केस में और टैक्सेबल है इनके केस में। यहाँ पे आ जाइए, ये आपका टैक्सेबल होगा। हाउएवर इनकम टू यूनिट होल्डर रेंटल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू रेंटल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इज टैक्सेबल 70% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। कितना है? 3 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ का 70% जो होएगा 1.75 करोड़ टैक्सेबल है। टोटल इनकम निकाल लेते हैं। टोटल इनकम जो है इस केस में कितना हो गया? 10 करोड़ 85 लाख। और इनके केस में 1 करोड़ 10 लाख 11 करोड़ 3 0 फिर 3 0 11 करोड़
कैसे आ गया? पहले तो यहाँ पे देखिए 10 लाख प्लस 1 करोड़ प्लस जो है यहाँ पर नील 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख है, 1 करोड़ 10 लाख ये हो गया। इसका जोड़ दीजिए 1.75 करोड़ नील है और 2.3 ये हो गया और 7 करोड़ ये हो गया। 10 करोड़ 85 लाख इसका आया, 10 करोड़ 85 लाख टोटल इनकम। नो बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल की। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल एट द रेट, यहाँ पर देखिए 30% कंपनी पे लगेगा प्लस 37% सरचार्ज लग जाएगा, बट इस केस में 25% ही लगाया है और 4% जो है आपका एजुकेशन सेस लग जाएगा 4%। तो इसका निकल जाएगा 42.4744%। तो अगर ये 25% सरचार्ज लगाते हैं तो 39% का जो है इफ़ेक्टिव टैक्स रेट आएगा, 39% इफ़ेक्टिव टैक्स रेट। तो इफ़ेक्टिव टैक्स रेट 1 करोड़ 10 लाख पे जो आएगा, अगर 39% निकालेंगे तो 42,90,000 रुपये निकल कर आएगा। 42,90,000। और इन द हैंड ऑफ मिस्टर विजय हु ऑप्टेड, अगर हम इंडिविजुअल का निकालते हैं, इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर मिस्टर विजय हु ऑप्टेड अंडर सेक्शन 115 BAC। तो देखिए 3 लाख रुपए पर 0 से 3 लाख रुपए तक नील है। उसके बाद जो 3 से आपका 7 लाख पे 5% है। उसके बाद 7 से 10 पे जो है 10% है। 10 से जो है आपका 12 पर 15% है। उसके बाद 20% है, फिर उसके बाद 30% है। तो जो 20% वाला है वो 12 से 15 तक है और 15 से जो ऊपर जाएगा उस पर 30% लगेगा। तो 10 लाख 1 करोड़ 85 लाख रुपए पे इस पर निकालेंगे हम 30%, 15 से ऊपर। तो सबसे पहले देखिए 4 लाख पे 5% निकालेंगे तो 20,000 आएगा। फिर 7 में से 3 लाख गया, 3 लाख पे 10% निकालेंगे तो 30,000। 2 लाख पे 15% निकालेंगे तो 30,000 रुपये निकल के आएगा। उसी तरह इस पर निकालेंगे 3 लाख पे 20% तो 60,000 रुपये निकल कर आएगा। और लास्ट में जो है 10 करोड़ 85 लाख पे 10 करोड़ 85 लाख पे 1,000, 10,000, लाख 10 लाख पे आपका 30% निकल जाएगा। 10 करोड़ 85 लाख 10 लाख पे 30% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 करोड़ 21 लाख, 3 करोड़ 21 लाख टोटल निकल के आएगा। 10/85 पर 30%। तो 10 करोड़ 85 लाख में जो है ऑलरेडी आपका जो है क्या वो कितना है 15 लाख रुपए निकल गया। 15 लाख निकल गया तो 10 करोड़ जो है 5 गया 0 और 1 70, 30% हम निकाल लेंगे तो 30% जो निकल के आएगा वो 3 करोड़ 21 लाख निकल के आएगा। 10 करोड़ 70 लाख पे 10 करोड़ 70 लाख पे 3 करोड़ 21 लाख निकल के आएगा। टोटल कर लेंगे यहाँ पे तो 3 करोड़ 21 लाख पे लाख, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ प्लस जो है 60,000, 30,000, 30,000, 20,000, मतलब कितना हो गया 6 दूनी 12 और 140, 1,40,000। ये टोटल आ गया 3 करोड़ 22 लाख 40,000।
अब इस पर जो है सरचार्ज लगेगा सिंस टोटली इनकम एक्सीड, ऐड कर देंगे सरचार्ज सिंस टोटल इनकम जो है वो एक्सीड कर रही है 2 करोड़ को, 2 करोड़, तो इस पर 37% का सरचार्ज लगेगा। ठीक है, इस पर 37% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग बात करते हैं आपका 2% जो है 2 करोड़ से ऊपर है तो 25% सरचार्ज लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3,22,44,40,000 का 25% सरचार्ज लगेगा, तो ये आ जाएगा 80,60,000। जोड़ लेते हैं 3,22,40,000 80,60,000 जोड़ लेंगे, ये आपका आ जाएगा 3,22,40,000 80,60,000, तो 4,30,03,00,000 आ जाएगा, 4,03,00,000। अब इस पे जो है 4% एजुकेशन एंड हेल्थ लग जाएगा, 4% एजुकेशन एंड हेल्थ 1,16,12,000 ये आ जाएगा एजुकेशन एंड हेल्थ। जोड़ लेंगे 4,19,12,000 आ जाएगा। ये है आपका टैक्स पेबल। नोट में देख लीजिए, नोट since it has been assumed that 100% of income received by REIT is distributed to its unit holder, जो REIT है इसने 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये अज्यूम किया गया है, अज्यूम किया है ये। दूसरा है आपका सिंस क्वेश्चन स्पेसिफिकली कंटेन अ नोट एट द एंड टू इग्नोर TDS इम्प्लीकेशन, टैक्स पेबल इज कंप्यूटेड विदाउट डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है TDS इम्प्लीकेशन को, तो उस केस में हम जो है इम्प्लीकेशंस, इस केस में हम जो है इसको अज्यूम करके चलेंगे कि इसमें TDS नहीं कटा और इसको अज्यूम करेंगे। चलिए क्वेश्चन हो गया ख़त्म यहाँ तक।